हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और देखिए उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। प्रताप जी इस चुनाव में हार गए हैं और हमको जो उनसे पहला सवाल प्रताप जी आपसे ये करना, मुझे आपसे जो मेरा जहन में है पूछने का, वो ये है कि आपको क्या लगता है, आपने मेहनत की, आप तमाम जगहों पर गए और आपके लोग बता रहे हैं 5 साल आप बहुत सक्रिय रहे, ये वजह क्या थी? एंटी इनकम्बेंसी थी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा आपको, या कोई और वजह? कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन एक बात मानकर चलना, जब वोटर विश्वास के साथ, वोटर खुद ही आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरे और वोटर विश्वास दे के विश्वासघात कर दे, तो आप बताओ क्या करें? वोटर पे तो आपको भरोसा करना ही पड़ता है। वोटरों ने विश्वासघात कि इसलिए हुआ ये कि वोटर को मैंने समझाया था कि ये जो सनातन संघ के लोग जो चला रहे हैं कि सनातन धर्म को वोट दो, कांग्रेस को वोट मत दो, ये 25 तारीख तक है, 25 के बाद गायब हो जाएगा। वोटर ने एक ने भी मुझे मना नहीं किया, सम्मान दिया, क्योंकि राजस्थान का वो विधानसभा क्षेत्र है जो सर्वश्रेष्ठ काम जहाँ पर हुआ। आप बताइए, जहाँ पर हाई टेंशन लाइन जहाँ हट रही है वहाँ पर भी यदि आपको वोट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सारा माहौल बना, उस माहौल में वोटर ने काम को सम्मान नहीं दिया, विकास को नहीं दिया। और धर्म का जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए 8 सीटें सिटी में, पिछली बार हम 5 जीते थे और 5 जब जीते तब 2 माइनॉरिटीज़ की सीट जीते थे, 3 हम हिंदू सीट जीते थे। इस बार हम सिर्फ 2 माइनॉरिटी की सीट जीते। इन्होंने एक यहाँ पर इकबाल नाम के लड़के की हत्या हो गई थी, तो उसके बाद राजस्थान की सरकार ने उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, क्योंकि हंगामा हुआ था। जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उदयपुर में, तब मैंने भी कहा था कि जिन्होंने हत्या की उनको ठोक के मार दो। मैं भी बड़ा गुस्से में था, मैं खुद आपने ये बात कही थी तो उस वक्त सनातन की तारीफें भी करते। मैं तो खुद सनातन ही हूँ, सब जानते हैं। सनातन का कार्ड आपके खिलाफ कैसे गया, समझ ना आपको ये इसलिए गया कि चलो ये तो वोटर को तय करना था। वोटर नाम प्रताप सिंह का ले रहा है और वोट किसी और को दे रहा है जिसको जानता भी नहीं है, तो अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं दुनिया में। अब ये हालत हो गई कि कन्हैया लाल को 2 करोड़ रुपए दिए थे कांग्रेस की सरकार ने, बीजेपी ने प्रचारित किया, उसको 5 लाख दिए, इसको 50 लाख दिए, और ये मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने कहा इतना नहीं चलेगा और लोगों के समझ में आएगा। अब आप बताइए, जब वोटर ही वोट नहीं दें तो उसमें क्या तो समर्थक करे। मैं खुद घुमा, वोटर खुद बुला रहा है, स्वागत कर रहा है, एक एक वोट प्रताप सिंह को जाएगा और लास्ट में पूरा वोट ही हिंदू मुसलमान पर डाइवर्ट हो जाए। और लास्ट में जो वोटर तारीफ कर रहा है वो भी लास्ट दिन ये कहे कि अरे भाई ये तो अब कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी रूरल में तो जीत गई और सिटीज में हार गई। तो हिंदू मुसलमान का डिवीजन हुआ, सिटीज में इन्होंने डिवीजन किया, हिंदू मुसलमान का जो डिवीजन किया, उससे कांग्रेस को पूरे राजस्थान के शहरों में लॉस हुआ। आप शहरों के रिजल्ट उठाकर देखो। एक बात मुझे और बताइएगा, और ये आपसे पूछना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोकेश शर्मा जो ओएसडी हैं सीएम गहलोत के, उन्होंने ये कह दिया है कि सीएम चापलूसों से घिरे रहे और उन पहले सिटिंग इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी थी और वो उन पार्टी से अपने आप को ऊपर रखते हैं। इस तरह के बड़े गंभीर आरोप, इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। नहीं लगाने चाहिए। ओएसडी से मैं जो मिस्टर लोकेश शर्मा, उनसे कहूँगा कि चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की बात करना बिल्कुल पाप है। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, पूरा परिवार हार गया। ऐसे में जो लोग जीत कर आए 70 लोग, वो विधानसभा में लड़ेंगे, जो हार गए कार्यकर्ता हम जैसे वो बाहर लड़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करें। जनता ने कहा कि भाई आप रोड पे रहिए तो रोड पे रहो। आपने बड़ी विनम्रता से कहा कि जनता जो मैंडेट किया आपसे स्वीकार कर। एक बात मुझे और बता दीजिएगा, इस सचिन पायलट का भी कुछ इशू का इसमें रहा क्या? इस पूरे नतीजे में सचिन पायलट की जो नाराजगी की लगातार खबरें आती रही कि गुर्जर वोट जो हैं वो शायद कांग्रेस को नहीं मिल रहे, ऐसी बातें आती। ऐसा नहीं है। सचिन पायलट की नाराजगी इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि पूर्वी राजस्थान में आपको अच्छी सीटें मिली है। पूरे राजस्थान में जहाँ भी सचिन पायलट का प्रभाव था वहाँ सब जगह कांग्रेस को सीटें मिली है। तो सचिन पायलट ने भी जोर लगाया, अशोक गहलोत जी ने भी जोर लगाया, पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने मुद्दों पर बात कही और हमारे को वोट मिला सब जगह। 70 सीटें तो कांग्रेस को मिली है। हम जैसे लोग जो हार गए सिटीज में, वहाँ वर्टिकल डिवीजन हुआ, आपने पॉलराइज किया वोट को हिंदू मुसलमान के नाम पर। अब वो मुझे और बता दीजिए आप कि इसके बाद की कांग्रेस का भविष्य, कुछ आत्मचिंतन की जरूरत है क्या? कुछ आपको लगता है कुछ चीजों पर कांग्रेस को भी अब ध्यान देना होगा, कुछ कमियां रह गई क्या जिन पर ध्यान देना होगा? नहीं, कांग्रेस में क्या कमी रह गई? आप बताओ। कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी योजनाएं हम लेकर आए, हमने बहुत अच्छा काम किया। अब उस काम के आधार पर वोट जिस दिन देश में मिलेगा, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर
डेवलपमेंट के आधार पर, काम के आधार पर जब वोटर ये पूछेगा कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, आप मेरी गली मोहल्ले के लिए क्या करेंगे, मेरे परिवार के लिए क्या करेंगे, मेरी स्टेट के लिए, मेरे शहर के लिए क्या करेंगे, उस दिन वोट ईमानदारी से पड़ेगा। 5 वर्ष तक कोई और काम करता है। बीजेपी ने तो 5-10 दिन पहले जो कैंडिडेट उतारे वो भी जीत गए, और वर्टिकल डिवीजन पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा। एक आखिरी सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि अब जो कांग्रेस का आगे का भविष्य है वो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस रहेगी, सचिन पायलट जी की कांग्रेस रहेगी, क्या आपको देखते हैं अब आपके नेता यहाँ जिनके कंधे पे जिम्मेदारी होगी वो कौन होंगे? ये राहुल गांधी और खड़गे साहब की कांग्रेस रहेगी, और सब राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में काम करते हैं, और ये दोनों लीडर हैं, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी। अब आगे क्या होगा, अभी तो विपक्ष में है, सब मिलकर जनता की भावनाओं के अनुसार काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रताप सिंह खचरियावास जी हैं, बड़ी विनम्रता के साथ इस मैंडेट को स्वीकार कर रहे हैं और क्लियर कह रहे हैं कि ये काम के आधार पर वोट नहीं पड़े हैं, अगर काम के आधार पर वोट पड़ता तो यही जीतते। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर।